फ्रेंड्स के हवाले से। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक कम नोटिस में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और चूँकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, इसमें हमारे साथ जो है, चूँकि आपको पता है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी एक अमलगम है जिसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की एसोसिएशनें और जो ऑर्गेनाइजेशनें जुड़ी हुई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे नुमाइंदा जो एम्प्लॉयों की तंजीम है वो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो रिप्रेजेंट करती है 4.5 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ को। हमारे साथ इस वक्त उनके जनरल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन, उनके जो है मीर मोहम्मद साहब हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी JKTA हातिम क़यूम साहब हैं। हमारे साथ प्रोविंशनल प्रेसिडेंट JKECC फ़ारूक साहब है, या हमारे दीगर साथी जो हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम क्रक्स बोलें या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों के बारे में, सबसे पहले ये है कि चूँकि आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस हाल ही में ख़त्म हुए और उसके रिज़ल्ट्स भी आए। जो गवर्नमेंट सेंटर में बनने जा रही है, हम उनको सबसे पहले अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉयज़ की तरफ से मुबारकबादी पेश करते हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ OPS का जिक्र नहीं किया था। ये एक बहुत दुख की बात है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खाली जो है ज़बानी बताया या ज़बानी अपनी रैलीज़ में कहा कि हम जो है ओल्ड OPS जो है रेस्टोर करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका जिक्र नहीं किया, जो एक बहुत ही हमारे लिए वरीइंग सिचुएशन है। हम चाहते हैं, हमारी ये सरकार से मांग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और UT सरकार से भी, कि ये एक क्रूशल मसला है जो रेस्टोरेशन ऑफ OPS। हमारे एम्प्लॉय, हाल ही में हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक परमानेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट की पेंशन इस वक्त उसकी फिक्स 1600 रुपये हो गई है। यानी कि NPS में, जो NPS है उसमें 1600 रुपये उसकी पेंशन फिक्स हो गई है। एक मुलाजिम का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये सहारा होता है, पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। और इस सिलसिले में जो है हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये रखेगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका जिक्र करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये किसी ने नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो में नहीं रखा था। अब हमें ये उम्मीद है इस आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, ये उन ऐवानों तक बात पहुंचेगी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम जो है, या हमारी ऑनरेबल LG साहब है, उनकी जो पूरी टीम है, ये जिस तरह से मुल्क के दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से सारी एम्प्लॉयज़ की एक आवाज़ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरे मुल्क में 1.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, 75 लाख से ऊपर, और 75 लाख एम्प्लॉयज़ की खाली एक ही आवाज़ है कि हमारा जो है, हमारे साथ जो इंसाफ किया जाए, जो ओल्ड पेंशन था उसको रिस्टोर किया जाए। सरकार को चाहिए इस पे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तरफ से जो है संजीदा नोटिस इसका ले। हम दोनों सरकारों से, चाहे वो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन है या चाहे वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो बनने जा रहे हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं कि ये इस पे जो है, इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला होगा। साथ साथ जो हमारी एक्स गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी। ऑनरेबल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उसकी वो चेयरमैन थी उस कमेटी की। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन आ गए, हम समझ सकते हैं कि नई गवर्नमेंट का फॉर्म होगी, लेकिन हमें उम्मीद है जो उसकी जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग OPS रेस्टोरेशन, उस कमेटी की जो हाई पावर कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट जो है अब गवर्नमेंट बनने के बाद जो है अब आएगी। और हमें उम्मीद है उसमें जो मुलाजिम है पूरे मुल्क के साथ साथ जो सरकारी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में काम करते हैं उनके लिए भी राहत होगी। और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे MPs चुने मुल्क के या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से चुन के गए, हमें उम्मीद है कि वो भी वहाँ पे वकालत करेंगे मुलाजमों के हुकूक के, मुलाजमों के जो मामला थे उनके, और साथ साथ जो है OPS की भी बात वहाँ पे करेंगे। सारे मुल्क के यूनियन टेरिटरीज़ या रियासतों के जो MPs हैं किसी भी पार्टी के, वो इसकी जो भरपूर वकालत करेंगे। आपको ये जानना पड़ेगा कि मुलाजिम इस सोसाइटी का, इस समाज का एक हिस्सा है, इसके भी हुकूक हैं, इनको बहाल करने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में जो हमारा मेन चीज़ था कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम के बाद इलेक्शंस हुए,
इसमें जो है हमारी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में इसमें मीडिया फैटर्निटी को भी जोड़ना चाहूँगा, जिनका बहुत अहम रोल रहा। लेकिन ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन करनी थी वो हमारा एम्प्लॉय था, जिसने ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन की, चाहे इलेक्शन ड्यूटी देनी थी, चाहे बूथ लेवल ऑफिसर था, चाहे वो हमारा पीओ था या इलेक्शन स्टाफ था, उस वहाँ से लेकर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पूरी टीम जो थी, चाहे वो हमारी JKUT की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमको हमारी तरफ से उनको मुबारकबादी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन की तरफ से। और जिस तरह से उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और मतलब संजीदगी से इस पे काम किया, और हम वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। लेकिन हमें वो एम्प्लॉय भी नहीं भूलना चाहिए, वो क्लास 4th एम्प्लॉय भी जो साथ साथ रहा एडमिनिस्ट्रेशन के इन दिनों, और उन्होंने भी अपना कलीदी रोल अदा किया। बस यही हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि एक तो हमारी बात जो आने वाली गवर्नमेंट है उन तक पहुँचे, उनको हमारी तरफ से मुबारकबादी, और हमारी बात पे गौर किया जाए, मुलाजिम के हुकूकों को भी बहाल किया जाए। साथ साथ जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस UT की है और हमारी मीडिया फिटिंग, उनको हमारी तरफ से मुबारकबादी। ये आज हम आपकी वसादत से हमें जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाएंगे। अगर आप